शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि मुहम्मदिन फ़िल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फ़िल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बलदि मुहम्मदिन फ़िल बिलाद। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा अहलुहु। बेअमल ज़िंदगी हो तो जज्बात से क्या होता है, ज़मीन ही बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। इस्लाम वो शजर नहीं जिसने पानी से ग़ज़ा पाई, दिया लहू सहाबा ने तो इसमें बहार आई। उसके लुत्फ़ो करम के क्या कहने, लाख मांगो करोड़ देता है। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरे अजीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, रब्बे करीम का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, जिसने रमज़ानुल मुबारक की बबरकत रहमतों बरकतों वाली घड़ियाँ देखने की सआदत नसीब फरमाई। ये चूँकि रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमा है, तो रमज़ानुल मुबारक को हम कैसे गुजारें ताकि रमज़ानुल मुबारक के अनवारात से, बरक़ात से, इनाबात से हम भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इस हवाले से तफ़सीली गुफ्तगू करनी है। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मेरे अजीज़ भाइयों, रमज़ान का महीना वो मुबारक महीना है कि इसमें अल्लाह की इस कदर रहमतें बरकतें मुतवज्जे होती हैं कि अल्लाह की रहमत के समुंदर की एक मौज हमारे सारे गुनाहों को बहा के ले गई। रमज़ान आया, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हुई, अल्लाह की रहमत के समुद्र में जोश आया, जितने हमारे गुनाह थे सबको जो है वो एक ही लम्हे में बहा के ले गया। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पा लिया, रमज़ान के रोज़े की बरकत से पिछले साल से लेकर इस साल तक जितने गुनाह होंगे अल्लाह ताला जो दरमियान के सारे गुनाहों को रमज़ान की बरकत से मुआफ़ फरमा देते। तो रमज़ान का महीना इस कदर रहमतों बरकतों वाला है कि सारे साल में इतनी रहमतें बरकतें नहीं बरसती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी इस एक महीने के अंदर अल्लाह की रहमतें बरकतें बरसती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक की रहमतों से बरकतों से पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। रमज़ान वो महीना है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, रोज़ेदार रोज़ा रख के सो भी जाता है, नौमुस्साइम इबादतुन, फरमाया रोज़ेदार सो भी गया फिर भी मेरा रब फरमाता है इसके नामा अमाल में इबादत का सवाब लिखो। वसामतुहु तस्बीहुन, का ये खामोश रहता है इसके नामा अमाल में सुभान अल्लाह का सवाब लिखो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अमलुहु मुज़ाइफ, अल्लाह इसके अमल को बढ़ा चढ़ा के जो क्या अता फरमाते हैं। रमज़ान के अलावा नफल पढ़ता था, नफल थे, रमज़ान आ गया अल्लाह फरमाते नफलों का सवाब फर्जों के बराबर अता करो। फरमाया रब फर्ज पढ़ता है,
एक एक फर्ज का सवाब अल्लाह 70 दर्जे जो क्या बढ़ा देता है। दुआ हो मुस्तजाब, दुआएं कबूल होती है। रमजान वो महीना है अल्लाह के आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, जन्नत के दरवाजे खुल गए, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुल गए। फरमाया अगर दुआ करेगा सीधी अल्लाह के अर्श पे पहुंचेगी, मर गया तो जन्नत के दरवाजे खुले हुए सीधा जन्नत में पहुंचेगा। ईमान वाला दुआ करेगा, अल्लाह ने आसमानों के दरवाजे खोले हुए हैं, दुआ करेगा सीधा रब के अर्श पे पहुंचेगी, इसकी दुआ कबूल होगी। और फरमाया मर गया, अल्लाह ने जहन्नम के दरवाजे बंद किए हुए हैं, जन्नत के दरवाजे खोले हुए हैं, रमजान के महीने में मर गया सीधा जन्नत में पहुंच गया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ऐसी रहमत का महीना है जब अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होती है, वो सबको जो क्या नसीब होती है। रमजान के महीने में काफर भी मर जाता है, कब्र का अजाब नहीं होता। अगर मुसलमान इस महीने में मर जाता है तो फिर क़यामत तक उसे कब्र का अजाब नहीं होता। काफर मर गया तो रमजान के महीने में कब्र के अजाब से बच गया, लेकिन ईमान वाला मर गया तो हमेशा के लिए कब्र के अजाब से वो बच गया। तो इस महीने में जीना भी सआदत है, ये वो महीना जिसमें मरना भी सआदत है। ये जुमातुल मुबारक ये आम दिन नहीं है, तमाम दिनों का सरदार जो क्या दिन है। जो जुमे के दिन भी मर जाता है अल्लाह उसे कब्र के अजाब से बचा लेते हैं। फरमाया जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है, यहां तक कि जुमे के दिन की फजीलत ईद के दिनों से भी जो क्या बढ़कर है। और शब जुमा की जो फजीलत है इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं इसकी फजीलत शब जुमा जो रात गुजर गई है जुमे की, फरमाया इसकी फजीलत लैलतुल कदर से भी जो क्या बढ़कर है। फिर एक वजह लिखी, फरमाया कि ये रात इतनी अजमतों वाली क्यों है, इस रात को अल्लाह ने इतनी अजमतें क्यों अता की। कहा ये वो बरकत रात है, ये वो मुबारक रात है जिस रात में आमना के लाल इमामुल अंबिया सरदारुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के शिकमे अतर के अंदर अल्लाह ने आपको मुंतकल किया। जिस रात में अल्लाह के महबूब अपनी वालदा के रहम के अंदर मुंतकल हुए, उस रात को अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता कर दी। कुरान जिस रात में आया वो रातों का सरदार बन गया, लेकिन जिस रात में कहा मेरे महबूब आए अल्लाह ने उस रात को भी इज्जत अता फरमा दी। तो मेरे अजीज दोस्तों ये जुमे का दिन बहुत मुबारक दिन है। वैसे रमजान का हर लम्हा बहुत कीमती है। आप रोजा खोलने का वक्त आता है, फरमाया मजदूरी मुकम्मल हो चुकी, रब की तरफ से ऐलान होता है 10 लाख बंदों के लिए जहन्नम से बरात का ऐलान कर दीजिए। 10 लाख बंदे जिन्होंने जहन्नम में जाना था उनके लिए बरात का ऐलान कर दिया जाए, उनको जहन्नम से बरी कर दिया जाए। फरमाया रोजाना हर दिन को 10 लाख लोग जहन्नम से बरी हो रहे हैं और हर रात को 6 लाख बंदों को अल्लाह जहन्नम से बरी फरमाते हैं। लेकिन जब आखिरी रोजा होता है अल्लाह फरमाते हैं यकम रमजान से लेकर आज तक जितने लोग जहन्नम से बरी किए गए थे, आज आखिरी दिन है, मेरी रहमत जोश में है। जितने पहले दिन से लेकर आज तक जितने लोग जहन्नम से बरी हुए थे, आज इस एक दिन में इतने लोगों को जहन्नम से बरी कर दो। अल्लाह की तरफ से जहन्नम से कैदी छोड़े जा रहे हैं। जुमातुल मुबारक का दिन आ गया, फरमाया इसका एक एक लम्हा बहुत कीमती है। एक एक घड़ी और घंटे के अंदर 10-10 लाख बंदों को जहन्नम से अल्लाह रिहा फरमा रहे हैं। कोई भागने वाला हो, हम तो बाइल बकरब हैं, कोई साइल ही नहीं, कोई झोली फैलाने वाला हो, अल्लाह भरने के लिए तैयार है। फरमाया जुमे के दिन को मामूली न समझा जाए। जुमे का दिन वो है बंदा पैदल घर से चल के अल्लाह के घर में आ रहा है, इसका एक एक कदम लिखा जा रहा है। अल्लाह फरमाते इसके एक एक कदम पे इसके लिए एक एक साल के रोजों का सवाब अता फरमाओ। आप अल्लाह के घर में आए हैं, अल्लाह के घर में जो आता है अल्लाह खाली नहीं भेजता है। जो अल्लाह के घर में आ गया खाली नहीं जाता है। फरमाया जो आदमी जुमे के लिए जितने कदम उठाएगा हर हर कदम पर अल्लाह एक एक साल की इबादत का सवाब अता फरमा देगा। आप लोग पहले आए हैं, पहले वालों को सवाब और बाद में आने वालों को बराबर नहीं मिलेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो जुमे में पहले आएंगे उनको ऐसे सवाब मिलेगा जैसे अल्लाह के नाम पे उन्होंने ऊंट कुर्बान कर दिया।
बाद में आने वालों को ऐसे सवाब मिलेगा जैसे गाय और बैल अल्लाह के नाम पे कुर्बान किया, जो उसमें बाद में आने वाले हैं उनको ऐसे सवाब मिलेगा जैसे बकरी या बकरा अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिया, उसमें बाद में आने वाले जो चौथे नंबर पे आने वाले लोग होंगे उनको ऐसे सवाब मिलेगा जैसे अंडा अल्लाह के नाम पे दे दिया। और फरमाया कि जब अरबी खुतबा शुरू हो गया और जो है जुमे का टाइम शुरू हुआ, अरबी खुतबा शुरू हो गया, फिर फरिश्ते अपने नामा अमाल बंद कर लेते। तो इस मुबारक दिन में जो जितना पहले आएगा, ये अल्लाह का दरबार है, अल्लाह सबको बराबर नहीं देगा, जो जितना पहले आएगा उतना अल्लाह की रहमतों से पहले फायदा उठाएगा, ज्यादा फायदा उठाएगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन साबा रमज़ान ईमान व एहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बी। फरमाया जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा, अल्लाह उसके गुनाहों पे कलम फेर देगा। गोया वो ऐसे है जैसे आज ही माँ के पेट से आया है, अल्लाह ताला ने उसके गुनाहों को रमज़ान की बरकत से माफ़ फरमा दिया। इसलिए आका ने फरमाया, जिब्राइल कह रहे हैं आका हलाकत उस बंदे के लिए जो रमज़ान का महीना पाए फिर भी उसकी जो बख्शिश ना हो। इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपसे बढ़कर उम्मत पर कोई शफकत करने वाला कोई नहीं। आका फरमाते आमीन। तो पता चला अल्लाह की इस कदर रहमतें इस महीने में आती हैं, इस कदर अल्लाह की तरफ से बख्शिश के फैसले होते हैं, जो फिर भी महरूम रहे फरमाया उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं। तो मेरे जी दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर मैरिज ही कर रहा था, हमने पूरा महीना कैसे गुजारना। एक तो जो है रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का पूरा एहतिमाम हो। फरमाया जो रोज़ा रखता है सारी दुनिया भी सोने की मिलकर उसे मिल जाए तो फिर भी फरमाया कि एक जो है रोज़े के बराबर जो है नहीं हो सकता अजर सवाब के एतबार से। अल्लाह ताला एक रोज़े पे जो उसे अता फरमाने वाले। एक तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर रोज़ों का एहतिमाम हो, दूसरा कुरान पाक के साथ ताल्लुक, इश्क और मोहब्बत हो। हमारा वक़्त कुरान पढ़ने में दिल का गुजरे। अल्लाह तौफीक दे, 2 कुरान पाक तो हर बंदा ख़त्म करे, वरना 3, 4, 5 ख़त्म करे। आप कुरान ख़त्म करोगे आपको मिलेगा जो ना क्या, वैसे तो एक एक हरफ पे अल्लाह नेकी अता फरमाएगा, अजर अजीम अता फरमाएगा। कुरान पाक के 2,23,671 हरूफ है। ये इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला के कौल के मुताबिक है। हर लफ्ज़ पे अल्लाह 10 नेकियां जो ना क्या अता फरमाते हैं। रमज़ान आ गया, हर लफ्ज़ पे 700 अल्लाह नेकियां अता फरमाते हैं, 70 गुना अल्लाह बढ़ा देते हैं। सुभान अल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही, आपने सुभान का लफ्ज़ पढ़ा, रमज़ान के अलावा पढ़ते आपको जो ना क्या है 50 नेकियां मिलनी थी। रमज़ान आ गया, अल्लाह ने 70 दर्जे जो ना बढ़ा दिया। आपको अब कितनी जो ना क्या है रमज़ान के अलावा पढ़ते मेरे का 10-10 नेकियां थी हर हरफ पे, लेकिन रमज़ान आया अल्लाह ने 70 दर्जे जो क्या बढ़ा दिया। अब एक हरफ पे 10 नहीं है, अल्लाह ताला एक हरफ पे कितनी नेकियां अता फरमाएंगे, 700 नेकियां अता फरमाएंगे। सुभान का लफ्ज आपने पढ़ा, गोया 3500 नेकियां आपके नामा अमाल में आ गए। तो कुरान पाक जो पढ़ता है लाखों नहीं अरबों जो क्या नेकियां अल्लाह ताला उसे अता फरमा देता है। दुनिया में किसी का बच्चा कोई डिग्री जो क्या हासिल करता है, कोई डिप्लोमा कर लेता है, क्लास में कोई अच्छी जो पोजीशन ले लेता है, माँ बाप उसको अपने सीने से लगाते हैं, उसकी पेशानी का बोसा लेते हैं, चेहरे का बोसा लेते हैं। सुनो, कुरान वाला अल्लाह को कितना महबूब है, कुरान पढ़ने वाला अल्लाह का उससे कितनी मोहब्बत और प्यार का जो क्या ताल्लुक है। जो कुरान मुकम्मल करता है अल्लाह फरिश्ते को भेजते हैं, जाओ मेरे बंदे ने मेरा कुरान मुकम्मल किया है, तुम जाके उसकी पेशानी का बोसा लो। तो जो कुरान मुकम्मल करता है फरिश्ते उसकी पेशानी का बोसा लेते हैं। अल्लाह को ऐसे बंदों पे प्यार आता है जो कुरान को जो क्या मुकम्मल पढ़ते हैं। इसलिए बार बार कुरान मुकम्मल करो। इमाम आसम रहमतुल्लाह अलैह बड़े कारी गुजरे, मस्जिद नबवी में 70 साल जो है पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस का कुरान का दर्स देते रहे। कुरान बहुत खूबसूरत आवाज के अंदर बड़े कारी थे, बड़ी खूबसूरत आवाज के अंदर पढ़ा करते थे।
एक रात आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। किसी ने कहा, हजरत आपके कारी साहब, आपके मुंह से बड़ी अजीबो गरीब खुशबू आती है, क्या इस्तेमाल करते हो? कारी साहब ने बताया, मैं खुशबू कोई नहीं लगाता, लेकिन बात यह है कि एक रात आका अलैहिस्सलाम की मुझे ज़ियारत हुई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आशफ तुम कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हो, मेरा जी चाहता है तुम्हारे होठों का जो है बोसा लूं। का आका अलैहिस्सलाम ने ख्वाब के अंदर मेरे होठों का बोसा लिया। फरमाया कि वो दिन है, उसके बाद मेरे मुंह से ऐसी खुशबू आती है, दुनिया में ऐसी खुशबू कोई नहीं है। तो जो कुरान पढ़ते हैं अल्लाह को उनसे प्यार आता है। अल्लाह फरिश्तों को कहते हैं, इसलिए कुरान मुकम्मल कर लिया, जाकर तुम जो है इसकी जो पेशानी का बोसा लो। मैंने कहा इमाम आसम रहमतुल्लाह अलैह का आका अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में बोसा लेके बता दिया। कुरान वाले अल्लाह के भी जो है क्या प्यारे हैं, अल्लाह के हबीब के भी जो है क्या प्यारे हैं। अल्लाह को भी इन पे नाज है, अल्लाह के हबीब को भी इन पे नाज है, जिनका ताल्लुक कुरान के साथ है। इसलिए कुरान से अपना ताल्लुक कायम कीजिए। हदीस पाक के अंदर आता है, बंदा वुजू करता है, मसवाक करता है, उसके बाद नमाज में खड़े होके कुरान की तिलावत शुरू कर देता है। फरिश्ता आता है, उसके गिर चक्कर लगाता है और अपने जो है उसके मुंह के करीब होता चला जाता है। ये कुरान पढ़ रहा है और फरिश्ता इसके मुंह के ऊपर, इसके लबों के ऊपर अपने लब लगा देता है। इसके लफ्ज़ इसकी जुबान से निकल रहे होते हैं, फरिश्ते के मुंह के अंदर जा रहे होते हैं। फरमाया जो मसवाक करके खड़े होके रब के दरबार में कुरान पढ़ता है, रब को इतना प्यार आता है कि फरिश्ता अपने होठों को इसके होठों पे आके रख देता है। इसे कोशिश किया करो, मसवाक किया करो है, फिर जो खड़े होकर कुरान पढ़ा करो। जो आदमी मसवाक नहीं की होती, अब खड़े होकर रब का कुरान पढ़ रहा है, फरिश्ता आता है, चक्कर लगाता है, लेकिन इसके होठों पे होठ नहीं रखता है। तो जो कुरान पढ़ते हैं फरिश्तों को उन पे प्यार आता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू हुरैरा कुरान को पढ़ते रहना, पढ़ाते रहना, इसी को अपना मशगला बना लेना। अगर तू कुरान पढ़ते हुए पढ़ाते हुए इसी मशगले में तेरी मौत आ गई, अबू हुरैरा याद रखना, लोग बैतुल्ला आते हैं, बैतुल्ला का तवाफ करते हैं, कहा तू कुरान पढ़ते हुए पढ़ाते हुए इसी मशगले के अंदर तेरी मौत आ गई। कुर्बान जाए कुर्रा हजरात के, मुबारक हो उनके लिए। अल्लाह के महबूब क्या खूब बात फरमागे, फरमाया अबू हुरैरा कुरान पढ़ने पढ़ाने के मशगले के अंदर तेरी मौत आ गई, लोग बैतुल्ला जाते हैं, बैतुल्ला का तवाफ करते हैं, का तू मर गया, फरिश्ते आएंगे तेरी कब्र का तवाफ करेंगे। हमें पता नहीं है कुरान वाले की क्या अजमत है। रब फरमाता है, कुरान वाले जिनकी जिंदगियां कुरान के साथ वाबस्ता हो जाती हैं, फरिश्ते आके उनकी कब्रों की जो है क्या ज़ियारत किया करते हैं और उनकी कब्रों का तवाफ किया करते हैं फरिश्ते। इसलिए खुद कुरान से ताल्लुक कायम कीजिए, अपनी नस्लों का ताल्लुक कुरान के साथ कायम कीजिए। कुरान वाले की क्या अजमत है, अपनी औलादों को कुरान वाला बनाओ। कुरान वाला आपने देखा होगा, किसी एसपी डीएसपी के पास कोई बड़ा आदमी आ जाता है, कोई वजीर आ जाए, कोई बड़ा आदमी चल के आ जाए, किसी मुजरम को छुड़ाने के लिए आ जाए, एसपी डीएसपी उसकी सिफारिश पे छोड़ देता है। लेकिन सुन कुरान वाले की अजमत क्या है, दीन पढ़ने पढ़ाने वाले की अजमत क्या है। मेरा रब फरमाता है, कोई कुरान पढ़ने वाला कब्रस्तान में चला जाता है, उसके आने की बरकत से मैं कब्रस्तान से 40 दिन के लिए अपना अजाब उठा लिया करता हूँ। दुनिया वालों के यहाँ बड़े बड़े लोगों की अजमत होगी, लेकिन कुरान वाला तो वो है, इतनी अजमतों वाला है कि इसके पाँव के नीचे तो फरिश्ते जो रखे पर बिछाते हैं, ये इतनी अजमतों वाला है। उस्ताद के पास जाके बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह फरमाते हैं इसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली है, मैंने इसके गुनाहों को माफ कर दिया है। कारी साहब तेरे गुनाहों को माफ कर दिया है जिस बच्चे ने आके बिस्मिल्लाह पढ़ी है। रब फरमाते मैंने इसके माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा दिया। ये अल्लाह के यहाँ कुरान की अजमत है कि जो कुरान का पहला लफ्ज आके पढ़ता है बिस्मिल्लाह पे ही अल्लाह सारे गुनाहों को माँ बाप के माफ फरमा देता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, कुरान के साथ अपना ताल्लुक कायम कीजिए, कुरान के साथ अपना ताल्लुक कायम कीजिए। जब आपका घरों में कुरान खत्म हो, मस्जिद में कुरान खत्म होता है, घर में कुरान खत्म हो, अपने घर वालों को
जो न क्या जमा करके दुआ कर लिया करो। यो दुआ की मजलिस होती है, फरिश्ते आमीन के लिए आए होते हैं। फरमाया बंदा कुरान ख़त्म करता है, 60,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं, उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। वो लोगों को जमा करके दुआ करता है, 4,000 फरिश्तों को अल्लाह आमीन के लिए भेज देते हैं। इतने लोग मस्जिद में नहीं होते, इतने लोग घर में नहीं होते जितना अल्लाह फरिश्ते आमीन के लिए भेज देते हैं। जब कुरान ख़त्म होता है दुआएं कबूल होती है। आप कुरान ख़त्म करो, अल्लाह से दुआ किया करो। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम कुरान को मुकम्मल कर लिया करो, दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा आनिस फी वहशती कब्री, या अल्लाह कब्र की वहशत से मुझे बचा जा। कुरान पढ़ा है इसलिए अल्लाह आखिरत की मंज़िलें आसान फरमा दे। मेरे जी दोस्तों, कुरान अल्लाह का अजीब शान कलाम है। तो रमज़ान का महीना ये कुरान का महीना है। अल्लाह फरमाते शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया है। इसलिए रमज़ान के अंदर कुरान के साथ अपनी वाबस्तगी कैद कीजिए। रमज़ान का महीना आता, जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आते, अल्लाह के महबूब तशरीफ़ फरमा होते। रमज़ान का महीना आता, जिब्राइल आका को सुना रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम जिब्राइल को सुना रहे हैं। सारा साल ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब रमज़ान आता था, आज फरिश्तों का सरदार बैठ गया है, नबियों का सरदार बैठ गया है। फरिश्तों का सरदार अल्लाह के नबी को सुना रहा है, नबियों का सरदार जिब्राइल फरिश्तों के सरदार को सुना रहा है। पता चला रमज़ान वो महीना है कि जिब्राइल भी आज सुनाने आ गया। आका जो ने क्या सुनाने के लिए बैठ गए हैं। आका ने अगरचे बाजमात रमज़ान में तरावी जो न क्या पूरा महीना नहीं पढ़ी है, वो 3 दिन पढ़ाई है। सहाबा ने बाद में फारूक आज़म ने पढ़ी है। सहाबा का तरीका भी हमारी सुन्नत है और सहाबा ने पूरा कुरान पढ़ा है, हम भी पूरा कुरान पढ़ते हैं। सहाबा की सुन्नत हमारे लिए सुन्नत है। लेकिन मैंने कहा आका ने मुसल्ले पर रमज़ान में पूरा कुरान नहीं सुनाया, लेकिन रमज़ान आता तो जिब्राइल से जरूर अल्लाह के नबी दौर फरमाया करते थे। तो रमज़ान का महीना ये कुरान की तिलावत का महीना है। इसमें कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, खूब पढ़िए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान का महीना आता, दिन को भी एक कुरान पाक पढ़ते थे, रात को भी एक कुरान पाक जो न क्या मुकम्मल किया करते थे। रमज़ान मुकम्मल होता, तरावी में कुरान पाक जो न क्या मुकम्मल करते। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिनके मानने वाले हैं, रमज़ान के महीने में 61 या 63 कुरान पाक वो ख़त्म किया करते थे। आओ आपको बड़े बड़े औलिया का कुछ आपको जिक्र कर दूं कि वली कौन होते हैं, वलियों का कुरान से किस कदर ताल्लुक हुआ करता है। आप पाक पत्थर के अंदर चले जाओ, बाबा फरीद गल शकर का नाम सबने सुना होगा। बाबा जी 95 साल की उम्र थी और तरावी में मुसल्ले पे पीछे जो है कारी साहब के पीछे खड़े होके कुरान की जो न क्या तिलावत सुन रहे हैं। तरावी में 95 साल की उम्र में बाबा जी जो न क्या कुरान सुनते जो न क्या नजर आते हैं। जब थक गए, बुढ़ापे का आलम है, बैठ के जो न क्या है कुरान सुनना शुरू कर दिया, तरावी पढ़नी शुरू कर दी। दुनिया को बता दिया अल्लाह वाले वो होते हैं जो 95 साल की उम्र में भी खड़े होकर पीछे जो न रब का कुरान तरावी में सुन रहे होते। हजरत बाबा फरीद गल शकर रहीमहुल्लाह ताला मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और मुरीद हैं, उनके खलीफा हैं। दूसरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ये अजीम इंसान हैं जिनके जो है ये खलीफा हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में अल्लाह के पैगाम को आम किया। हजारों नहीं लाखों लोगों की जिन्होंने किया है जिंदगियां बदली हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह उनके खलीफा हैं बाबा फरीद गल शकर। और दूसरा मैंने कहा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह उनके खलीफा हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह के वली हुए हैं कि फरमाया रोजाना जिनका मामूल था 2 कुरान पाक जो न क्या पढ़ा करते थे। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, दुनिया से जाने लगे। 4 शर्तें अपने जनाजे की लिखी हैं। कहा मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी होगी, जिसने कभी जो असर की सुन्नतें नहीं छोड़ी होगी। मेरा नमाज जनाजा वो बंदा पढ़ाएगा जिसने कभी अजनबी किसी जो है अनजान अजनबी औरत का चेहरा जो है किसी ने कभी ना देखा होगा। का मेरा जनाजा वो बंदा पढ़ाए जिसने बालग होने के बाद कभी जिंदगी में तहज्जुद ना छोड़ी हो, जिसने जो ना कभी असर की सुन्नतें जो ना क्या ना छोड़ी हो।
जिसने कभी किसी नामहरम औरत को देखा कोई ना हो। मैंने कहा ऐसी हस्ती के जो न क्या है खलीफा कौन, बाबा फरीद गशकर रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने उम्मत को कुरान के ऊपर जो न क्या डाला है। फरमाया करते थे कुरान याद किया करो, कुरान के जरिए अपनी इस्लाह करो। कुरान अगर याद ना हो, सूरह यूसुफ सबसे पहले याद करो। ये बाबा जी फरमाते हैं सबसे पहले सूरह यूसुफ हिफज करो, अल्लाह तुम्हें बाकी कुरान भी जो है हिफज करना आसान फरमा देगा। उन्होंने उम्मत को कुरान के साथ जो है वाबस्ता किया। ये हमने जो है दरवाजे बना लिए कि इससे जैसा मर्जी बंदा गुजर जाए, जब तक वलियों के नक्शे कदम पे नहीं चलोगे बात नहीं बनेगी। वलियों को मानना यह है कि वलियों के नक्शे कदम पे चलो, अल्लाह तुम्हें जो है जहां वो पहुंचे अल्लाह तुम्हें भी वहां पहुंचा देगा। आओ मुल्तान के अंदर भावदी ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह वक़्त के मौलाना भी हैं, वक़्त के मुफस्सर भी हैं, वक़्त के बड़े खतीब भी हैं, बड़े अल्लाह वाले भी हैं। भावदी ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह वक़्त के बहुत बड़े अपने ज़माने के पीर बुजुर्ग गुजरे हैं और मैंने कहा वक़्त के बड़े आलिम दीन भी थे, बड़े मुफस्सिर कुरान भी थे। अल्लाह ने आवाज़ बड़ी प्यारी अता की थी, हज़ारों नहीं लाखों मुरीद भी हैं। लेकिन हज़रत फरमाते हैं, फरमाया मेरी जिंदगी कुरान के साथ वाबस्ता है। मैं रोजाना कभी जो है क्या है इशा के बाद नमाज में खड़ा होता हूँ, कभी एक दो रक्तों के अंदर एक कुरान पढ़ता हूँ, कभी जो है क्या दो नफलों के अंदर दो कुरान पाक जो है पढ़ा करता हूँ। अल्लाह के वली ये लोग होते हैं। फिर रमजान का महीना है, मुरीद जो है क्या जब है सबके सामने। फरमाया मुझसे मेरा दोस्त वो है जो रमजान की जो न क्या रातें हों रब के सामने दो नफलों में दो रक्ते जो न क्या पढ़े। फिर पीर साहब ने ये फरमाया तरावी के बाद दो रक्तों की नफलों की नीयत बांधी। मजमा जो न क्या जब है हजरत भावदी ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों के सामने दो रक्तों के अंदर दो कुरान पाक पढ़े और चार पारे जो न क्या मजीद ऊपर जो न क्या है पढ़ के दुनिया को बता दिया। अल्लाह वाले वो होते हैं जो दो रक्तों में दो कुरान भी पढ़ते हैं, चार पारे ऊपर भी पढ़ जाते हैं। अल्लाह इनकी जिंदगियों में भी बरकत देता है, अल्लाह इनके वक़्त में भी बरकतें अता करता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, वलियों को मानने का मतलब ये है वलियों की जिंदगी कुरान के साथ वाबस्ता थी। और सहाबा की जिंदगी को देखो, उनकी जिंदगी में कुरान नजर आएगा। अबू बकर उमर उस्मान अली से बड़ा कौन जो अल्लाह का वली होगा, कौन बड़ा मुकर्रब होगा। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं तहज्जुद के वक़्त में बाहर निकला, अबू बकर के दरवाजे से गुजरा, ऊंची आहिस्ता आवाज से तिलावत कर रहा था। तहज्जुद का वक़्त है, अबू बकर कुरान पढ़ रहा है। फरमाया मैं उमर के दरवाजे से गुजरा, तहज्जुद के वक़्त उमर आहिस्ता आवाज से तिलावत कर ऊंची आवाज से तिलावत कर रहा था। सुबह हुई, कहा अबू बकर मैं तहज्जुद के वक़्त तेरे दरवाजे के सामने से गुजरा, बड़ी आहिस्ता आवाज से तिलावत कर रहा था। कहा आका जिस रब को सुना रहा था आहिस्ता भी सुनता है, ऊंची भी सुनता है, इसलिए मैं आहिस्ता जो क्या पढ़ रहा था। उमर के दरवाजे के सामने कहा उमर तू बड़ी ऊंची आवाज से तिलावत कर रहा था। कहा का मेरी नीयत ये थी ताकि जो लोग मेरी बात को सुनेंगे, कुरान सुनेंगे, जाग जाएंगे, जहां तक मेरी आवाज जाएगी शैतान भाग जाएगा। आका ने फरमाया उमर तेरी नीयत अपनी जगह ठीक है, अबू बकर तेरी नीयत अपनी जगह ठीक है, लेकिन याद रखना निजात के लिए रास्ता मेरा अपनाना पड़ेगा। आका ने अबू बकरो उमर को ये बता के कि लोगों दुनिया तक क़यामत तक के आने वाले इंसानों को पैगाम दे दिया, कामयाबी चाहते हो तो रास्ता आका का अपनाना पड़ेगा। आका ने फरमाया अबू बकर मेरा तरीका यह है, कुछ ऊंची आवाज से तिलावत करता हूँ। अबू बकर आइंदा कुछ ऊंची आवाज से तूने तिलावत करनी है। उमर मेरा तरीका यह है, कुछ तेरी आवाज से आहिस्ता आवाज में तिलावत करता हूँ, आइंदा कुछ आहिस्ता आवाज से तिलावत करनी है, इसलिए कि तरीका मुझ मोहम्मद का चलेगा। जब आका अबू बकर उमर से कह दें कि तुम्हें अपना तरीका छोड़ना पड़ेगा, तुम्हारा ख्याल अपनी जगह ठीक है लेकिन तरीका तुम्हें मोहम्मद का अपनाना पड़ेगा। किसी और कोई अपना तरीका चलाएगा तो कैसे उसका तरीका चलेगा। कामयाबी चाहते हो आका का जो ना क्या है तरीका अपनाना पड़ेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, कुरान के साथ अपना ताल्लुक जो ना क्या है कायम कीजिए। 20 तरावी को अल्लाह की रहमत समझिए, बोझ ना समझिए। एक एक सजदे पे अल्लाह आपको जन्नत में महल अता कर रहा है। फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा अल्लाह मकान अता करेगा जिसके 60,000 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे के साथ महल होगा। सुरख याकूत के अल्लाह तुम्हें महल्लात, जन्नत के महल्लात ऐसे नहीं हैं जैसे गुजराले में आपने कोठियां देखी होगी।
फरमाया हजरत शेख ने लिखा है, शेख ने ज़ख़ीरतुल जलाल के अंदर इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि जन्नत का एक एक महल 60-60 जो ना मील के अंदर फैला होगा। यहाँ से आप लाहौर चले जाओ, इससे बड़ा जो ना एक एक महल अल्लाह ताला जो ना जन्नत में अता करने वाला है। जन्नत के महल्लात छोटे नहीं है, सबसे छोटी जन्नत पूरी दुनिया से 10 गुना बड़ी है। जब पूरी दुनिया से भी 10 गुना बड़ी जन्नत होगी, खुद अंदाजा लगाओ उसके अंदर महल्लात कितने कितने बड़े अल्लाह ने बनाए होंगे। तो एक एक सजदे पे अल्लाह जन्नत में महल अता कर रहा है, एक एक सजदे पे अल्लाह जो है क्या है हजारों नेकी अता कर रहा है, 2,500 हजार नेकी अता कर रहा है। हर सजदे पे हजारों नेकियां मिल रही है। सजदा चंद सेकंड का होता है, लेकिन अल्लाह हजारों नेकियां दे रहा है, फिर भी कोई ना ले, उसकी बदकिस्मती है। हर सजदे पे जन्नत में दरख्त लग रहा है। हर हर रात की इबादत पे, हर हर रात की इबादत पे जन्नत में अल्लाह 100 हूरें अता कर रहा है। सारे खुशियों के अरमान अल्लाह ने आखिरत में रखे हैं। आज अल्लाह के लिए जाग के देखो, फिर देखो अल्लाह आखिरत में तुम्हें क्या खुशियां अता करेंगे। मैंने कहा एक एक रात की इबादत पे अल्लाह ने जन्नत में 100 हूरों को तुम्हारे लिए इंतजाम फरमा रहे हैं। तो रमजानुल मुबारक के अंदर 20 तरावी का जो है पूरा एहतिमाम किया जाए, इसको रब की रहमत समझा जाए, रब का इनाम समझा जाए, कुरान के सुनने को सादत जो न क्या है समझा जाए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तहज्जुद में आप उठते हैं, तहज्जुद किसी की जो है रमजान के अंदर नहीं रहनी चाहिए। उठना तो है, वुजू करके 2 नफल पढ़ लो, अल्लाह खुश हो जाएगा। हजरत फरमाया करते थे, उस्ताद मोहतरम काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, फरमाया जो तहज्जुद गुजार होंगे क़यामत का दिन होगा, उनका एक कदम कब्र से बाहर होगा और का दूसरा कदम जन्नत के अंदर होगा। आज दुनिया में रातों को वो जागा करते थे, अल्लाह क़यामत के दिन जो इन्हें नहीं परेशान करेगा, बगैर हिसाब किताब अल्लाह जन्नत में पहुंचा देगा। तो रमजान के महीने में सब अज़म कर लो किसी की तहज्जुद ना रहे। मगरब के बाद अव्वाबीन के 6 नफल हैं। रमजान के अलावा 12 साल की इबादत का सवाब है। रमजान में अल्लाह ने 70 गुना बढ़ा दिया है और नफल पढ़ना आसान है। 2 सुनते मगरब की आप पढ़ते हो, उसके बाद 2 नफल भी पढ़ते हो, उन 2 नफलों के अंदर भी अव्वाबीन की नियत कर लो, उसके बाद 4 नफल और पढ़ लो। अगर 4 और मजीद नहीं पढ़ सकते हो, 2 नफल पढ़ लो, उनके अंदर अव्वाबीन की नियत कर लो। उलमा ने कहा फिर भी अल्लाह सवाब अता फरमा देगा, अल्लाह बड़ा करीब है। तो रमजान का महीना सवाब लेने का महीना है, तो कोशिश की जाए अव्वाबीन के नफल आप आसानी से पढ़ सकते हो। रमजान के अलावा 12 साल की इबादत का सवाब था, रमजान में अल्लाह ने सवाब बढ़ा दिया है। इसी तरह रमजान के अलावा नफल पढ़ते नफलों का सवाब था, सुन्नतें पढ़ते सुन्नतों का सवाब था। रमजान आ गया, अल्लाह ने सवाब फर्जों के बराबर कर दिया। इसलिए रमजान के महीने में कोशिश करें आपने जो है सुन्नत और नफल नहीं छोड़ने, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी। इशा की सारा साल डंडी मारते हैं, रमजान में 17 रखते पढ़ के जाएं, रमजान में 17 रखते पढ़ के जाएं, टाइम से आए। 4 सुनते पहले पढ़ें, बाद में अक्सर लोग नफल छोड़ देते हैं, 4 नफल बाद के पढ़ें। रमजान में नफलों का सवाब भी फर्जों के बराबर अल्लाह दे रहा है। तो नियत कर लो रमजान के महीने में मैंने कहा असर से पहले 4 सुनते हैं नहीं छोड़ी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने तो लिखा था मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने कभी जिंदगी में असर की सुन्नतें नहीं छोड़ी होंगी। अब कम से कम वलियों को मानने वाले हैं, कम से कम हम रमजान के महीने में तो असर की सुन्नतें पढ़ लें, रमजान के महीने में तो ईशा की 4 सुनते पहली पढ़ लें। कोशिश करें, रमजान का महीना है, अल्लाह की रहमत बरस रही है, अल्लाह देने के लिए आए, हम कुछ ले लें अल्लाह से। सब कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, कोशिश करें। रमजान का महीना है, मसवाक का जो हर नमाज के साथ मसवाक का एहतिमाम कीजिएगा। आप मसवाक करके नमाज पढ़ोगे, अल्लाह आपको 70 दर्जा सवाब बढ़ा देगा। एक आपने एक नमाज पढ़ी, मसवाक करके नमाज पढ़ोगे, अल्लाह खुश हो जाएगा। और फरमाया जो आदमी मसवाक को अपनी आदत बना लेगा सुन्नत समझते हुए, अल्लाह मरते वक्त मसवाक की बरकत से उसे कलमा नसीब फरमा देगा। अल्लाह के महबूब की एक एक सुन्नत बड़ी अज़मतों वाली है। तो मसवाक करके आपने नमाज पढ़नी है, कोई नमाज मसवाक के बगैर ना रहे। मसवाक करके पढ़ोगे, अल्लाह 70 दर्जे आपका सवाब नमाज का बढ़ा देगा। हर बंदा ये सवाब ले सकता है, इसलिए हर एक को ये सवाब लेना चाहिए। रमजान का महीना है, कोशिश कीजिएगा आप जहां इतने कपड़े खरीदते हो
कोई 100-200 की 300 की टोपी खरीद लो, सुन्नत के मुताबिक पगड़ी बांध के नमाज जो है क्या पढ़ा करो। और अगर आप 24 घंटे सर पे नहीं रख सकते हो टोपी, तो कम से कम नमाज के वक्त रख लिया करो, बाद में बेशक जेब में डाल लिया करो, इसमें अल्लाह ताला बहुत तुम्हारा सवाब बढ़ा देगा। एक एक सुन्नत सारी जो रखा है कायनात के खजानों से अल्लाह के यहाँ ज्यादा कीमती है। इसलिए एहतिमाम कीजिएगा कि आप जो है सर पे टोपी, ये मस्जिद की जो टोपियां होती है ये बराए नाम होती है, ये खाना पूरी है। ये क्या है? खाना पूरी है। अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। 100-200 आप लगाएंगे, पता नहीं अल्लाह इससे कितना खुश होगा और आपकी नमाज का सवाब अल्लाह कितना बढ़ा देगा। इसलिए कोशिश कीजिए रमज़ान के जो बाकी दिन रह गए, चूंकि अभी रमज़ान की इब्तिदा है, तो मैंने कहा आपको ये अर्ज करना कि रमज़ान हमने कैसे गुजारना है। तो आप कोशिश कीजिए कि नमाजें जो है सुन्नत के मुताबिक सर पे टोपियां पगड़ी रख के जो है क्या पढ़िएगा। इसी तरह अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए कज़ा नमाजों का एहतिमाम किया जाए। आप सैकड़ों नफल पढ़ो, उससे 2 रकत नमाज कज़ा पढ़ लो तो अल्लाह के यहाँ ज्यादा महबूब है। ये अल्लाह के यहाँ ज्यादा जो है महबूब है। जो नमाजें कज़ा हो गई हैं, जोहर की कज़ा हुई हैं, आप अंदाजा लगा लो, और जब भी आपने कज़ा कर दी है नियत कर लो मेरे ज़िम्मे जितनी जोहर की नमाजें कज़ा रह रही हैं मैं उनमें से पहली अदा कर रहा हूँ, या शुरू से अदा करना शुरू कर लो। जब भी आपने करनी है पढ़नी है तो बस हर दफा ये नियत कर लो कि मैंने जितनी जोहर की नमाजें मेरे जिम्मे कज़ा रह रही हैं उनमें से मैं पहली पढ़ रहा हूँ, या आखिर से शुरू कर दो कि मेरे जिम्मे जितनी जोहर की नमाजें कज़ा रही हैं उनमें से मैं आखिरी पढ़ रहा हूँ। दोबारा फिर अगर जोहर की कज़ा पढ़नी है फिर आप नियत कर लो कि जोहर की नमाजें जितनी मेरे जिम्मे कज़ा है उनमें से मैं आखिरी पढ़ रहा हूँ। इस तरह या तो शुरू से पढ़ना शुरू कर दो या आखिर से। जब समझो कि मैंने पूरी कर ली अंदाजन, तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद अल्लाह माफ़ फरमा देगा। वरना एक एक नमाज को छोड़ने का जुर्म बहुत बड़ा है। हम मामूली समझते हैं, नमाज पढ़ने से दर्जात भी बहुत बुलंद होते हैं और आदमी जहन्नम में भी बहुत नीचे चला जाता है। आका ने फरमाया जो नमाज जानबूझ के जिसने छोड़ी थी बाद में कज़ा कर भी ली फिर भी 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नम में जलेगा। 2 करोड़ 88 लाख साल जहन्नम में जलेगा। इसलिए नमाज छोड़ना मामूली जुर्म नहीं है, ये जुर्म अजीब है। कज़ा भी करना, साथ अल्लाह से मुआफ़ी भी मांगना, या अल्लाह गलती हो गई थी माफ़ कर देना, तो इसलिए कज़ा भी करनी पड़ेगी, साथ मुआफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, फिर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद अल्लाह माफ़ फरमा देगा। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों कज़ा नमाजों का भी एहतिमाम किया जाए। तो ये रमज़ान की इब्तिदा है, अल्लाह जिसे तौफीक अता फरमाए रमज़ान के अंदर उबरा करे। आका ने फरमाया जो रमज़ान में उबरा करेगा अल्लाह उसे ऐसे सवाब अता फरमाएगा जैसे मेरे साथ उसने हज किया था। हाँ, रमज़ान में अजीब वहाँ की बहारें हैं, पैसा तो लगता है लेकिन कहते हैं मज़ा आ गया है, और अल्लाह बार बार आदमी का दिल करता है ये मज़े मैं बार बार लूँ। वहाँ की नमाजें, वहाँ का कुरान, हाँ क्या बात है। आदमी कारी अब्दुर्रहमान सुदैस की तिलावत सुनता है, दिल झूम उठता है, दिल पे कैफियत तारी होती है, दिल में आता है काश क्या वो ज़माना होता इसी सरजमीन के अंदर, इसी मदीना मुनव्वरा की सरजमीन में आका अलैहिस्सलाम इसी मक्का की सरजमीन पे आका कुरान सुनाया करते थे, सहाबा सुना करते थे, यहाँ तक कई बेईमान अबू जहल जैसे भी छुप छुप के आका का कुरान सुना करते थे। इसलिए उन्हें कुरान सुनने में लज्जत आती थी। कुरान सुनाने वाला पढ़ने वाला नबियों का सरदार था। आदमी हरमैन शरीफैन जाता है उसके दिल में आता है, या पाकिस्तान में किसी बड़े कारी की तिलावत सुनता है दिल में आता है क्या खुश नसीब थे वो सहाबा जिन्होंने आका से कुरान सुना था, जिन्होंने आका के पीछे नमाजें पढ़ी थी। अल्लाह कुर्बान जाए, रब बड़ा करीब है। मेरा रब फरमाता है तुम कुरान से दीन से वफा करो, एक दिन वो आएगा तुम रब के दरबार में मैदान मजीद में पहुंचोगे, वहां पर नबियों की कुर्सियां उनके लिए नूर के मिंबर बिछे हुए होंगे और अहले जन्नत के लिए उनके लिए याकूत की कुर्सियां लगी हुई होंगी। अल्लाह का दरबार होगा, अल्लाह ताला अपने अरश पर तशरीफ फरमा होंगे, अल्लाह का अरश मैदान मजीद में आएगा, अहले जन्नत जन्नत के अंदर जमा होंगे, मुशक के वहां पर पहाड़ होंगे, वहां पर वो सारे नबी जमा हैं, सारे कुर्रा जमा हैं, औलिया जमा हैं, सहाबा जमा हैं। वहां लंबी जो न क्या है हदीस मुबारक है, मैं मुख्तसर आपको अर्ज करता हूँ। अल्लाह फरमाएगा मेरे महबूब कितने लोग थे जिनकी दुनिया में तमन्नाएं होंगी काश हम अपने हबीब से कुरान सुनते। आज इनको कुरान पढ़ के सुनाओ, आज इनको कुरान पढ़ के सुनाओ। एक जमाना था मैंने फरिश्तों को सूरह ताहा सुनाई थी, सूरह यासीन सुनाई थी,
फरिश्तों ने कहा था कितनी खुश नसीब होगी वो उम्मत जिनको रब ये कुरान जिन पे नाजल करेगा, जिनके सीनों में ये कुरान अल्लाह उतारेगा, जिनकी जुबानें इस कुरान को पढ़ा करेंगी। कितने खुश नसीब वो लोग होंगे, कितनी खुश नसीब वो उम्मत होगी। कहा एक वक़्त था मैंने सूरह ताहा पढ़ के सुनाई थी, सूरह यासीन फरिश्तों को सुनाई थी जब ये ज़मीन व आसमान नहीं बने थे, उस वक़्त में सुनाई थी। गोया जब कायनात नहीं बनी थी, जब भी इस कायनात में रब के कलाम की गूंज थी, सूरह यासीन की गूंज थी, सूरह ताहा की गूंज थी। अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब आज इनको तुम सूरह ताहा पढ़ के सुनाओ, सूरह यासीन पढ़ के सुनाओ। जन्नत वाले सुनेंगे क्या मजा होगा। जन्नत के क्या वो कुर्सियां भी उनकी जो क्या झूमेंगी, जन्नत वाले भी झूमेंगे। मैंने रवायत पढ़ी कि एक वक्त था रब ने जो है सूरह ताहा पढ़ के सुनाई, सूरह यासीन पढ़ के सुनाई, तो आदमी का दिल में आता है कितने खुश नसीब थे वो फरिश्ते जिन्होंने रब से रब का कलाम सुना था। अल्लाह फरमाते हैं लोगो तुम कुरान से वफा करो, तुम्हारा रब भी तुम्हें कुरान सुनाएगा। आज मैदान मजीद है, अल्लाह के हबीब ने सुनाया। अल्लाह पूछेंगे ऐसा कभी सुना, कहेंगे नहीं सुना। कहा तुम्हारा रब तुम्हें सूरह अनाम पढ़ के सुनाएगा। अल्लाह सूरह अनाम पढ़ के सुनाएंगे। फरमाया जन्नती तो जन्नती हैं, उनके जो क्या है उनके मिंबर और उनकी कुर्सियां तो कुर्सियां, जन्नत को भी जो क्या वजद आ जाएगा जब रब का कुरान सुनेंगे। दुनिया में कारी का कुरान सुनते हैं दिल झूमता है, जब रब का कुरान सुनेंगे क्या मजा होगा। वक़्त गुजरता चला जाएगा, वक़्त गुजरता चला जाएगा। बैरक अल्लाह के हबीब सूरह यासीन पढ़ के सुनाएंगे, सूरह ताहा पढ़ के सुनाएंगे। यहाँ कारी जितना मर्जी अच्छा पढ़े, थोड़ा सा लब्बा कर दे, लोग कहेगा आज कारी साहब ने लंबी तिलावत कर चढ़िए, लेकिन जन्नत है, रब का दरबार है। अब रब फरमाएगा जन्नत वाले चलो जाओ, कहेंगे या अल्लाह भी तो आए थे। रब फरमाएगा पता है तुम्हें 8 लाख साल गुजर गए। कितने? 8 लाख साल गुजर गए। यहाँ कुरान सुना जा रहा है। कुरान के साथ ताल्लुक कायम करो, तरावी पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो। अल्लाह तुम्हें खुद कुरान पढ़ के सुनाएगा। अल्लाह तुम्हें खुद कुरान पढ़ के सुनाएगा। अल्लाह हमें खुद कुरान जो है क्या है पढ़ के सुनाएगा। तो मैंने कहा रमजान में उम्रा करो, वहाँ कैसी मुकद्दस जगह है। हजर अस्वद को जिसने बोसा लिया कितना खुश नसीब है। वो पत्थर है जिसको मेरे आका ने चूमा, जिसको बकरो उमर उस्मान और अली ने चूमा, औलिया ने चूमा है। वहाँ मेरे और आपके होंठ लग जाए, हमारे लिए क्या कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। अल्लाह ने माल दिया है, रमजान में उम्रा करो, रमजान के बाद करो। बहरहाल ये सआदत है, अल्लाह से मांगो, मांगना हमारा काम है, अता करना मेरे रब का काम है। रियाजुल जन्नत में जाओ, फरमाया अल्लाह से दुआ करो या अल्लाह इस जन्नत में तूने पहुंचा दिया, हकीकी जन्नत में भी पहुंचा देना। आका ने फरमाया जो मेरे रोजे पे आके दुरूद व सलाम पढ़ता है क़यामत का दिन होगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। फरमाया जामे कौसर पियो, तो दुआ किया करो या अल्लाह अपनी मोहब्बत का जाम भी हमें पिला दे, या अल्लाह अपनी मोहब्बत का जाम भी हमें पिला दे। इसलिए कि वहां गए किस लिए हैं? अल्लाह की मोहब्बत का जाम पीने के लिए गए हैं। वहां से आओ जिंदगियां बदली हुई हो, चेहरों पे जो ना आका की सुन्नत हो, आका के रोजे पे जाके फिर भी अगर हया नहीं आएगी, मेरे अजीज दोस्तों जिंदगियां फिर कब बदलेगी? मेरे हबीब के नाम को अल्लाह ने बुलंद किया है, कितनी बुलंदी अता की। एक वक्त था आका ने खत लिखा था, किसरा के नाम खत लिखा था। अब किसरा ने देखा मेरे नाम के ऊपर किसी ने नाम अपना लिख दिया, आपके नाम मुबारक को फाड़ दिया कि मेरे नाम से ऊपर किसी का नाम कैसे लिखा जा सकता है। उस जालिम को यह पता नहीं था ये उस हस्ती का नाम है जिसे अल्लाह ने इतनी बुलंदियां अता की हैं, जिसके नाम को अल्लाह ने इतनी बुलंदियां अता की हैं, जिसके नाम को अल्लाह ने अपने अर्शों पे लिखा है, सबसे बुलंद जगह पे जिसके नाम को अल्लाह ने लिखा है, जन्नत के दरो दीवार पे जिसके नाम को अल्लाह ने लिखा है, जन्नत के दरख्तों के पत्तों को अल्लाह ने जिसके नाम की जीनत दी है, ये उस हस्ती का नाम है। वो समझ बैठा मेरे पास दुनिया की बादशाहत है, ये पता नहीं ये नबियों का सरदार है। उसने आका के खत को फाड़ा, अल्लाह ने उसको फाड़ के रख दिया, उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए कि तूने उसके नाम को फाड़ा जिसके नाम को मैंने अपने अर्श की जो बुलंदियां अता की। तू समझता था मैं दुनिया का बादशाह हूं, मेरे नाम के ऊपर किसी का नाम नहीं आ सकता, तेरे को तुझे ये पता नहीं कि इसको मैंने बुलंदियां कितनी अता की। उसने 2 बंदे भेजे अल्लाह के महबूब को गिरफ्तार करने के लिए। आका ने फरमाया उसने मुझसे बड़ी बड़ी 2 बंदों फौजियों ने रखी हुई, दाढ़ी गैब। आका ने फरमाया ये शक्ल क्यों बनाई हुई है? कहने लगे हमारे रब किसरा ने हमें हुक्म दिया है। आका ने फरमाया मेरे रब का हुक्म ये है दाढ़ी को बढ़ाओ, मूछें जो ना क्या कटाओ। आका ने चेहरा उन मनहूसों से
फेर लिया। अगर क़यामत के दिन किसी उम्मती से आका ने चेहरा फेर लिया उसका क्या बनेगा? वो तो बेईमान थे, खुदा को मानने वाले कोई नहीं थे, किसरा के जो न क्या पुजारी थे, कलमा पढ़ने वाले कोई नहीं थे, आका ने उनसे चेहरा फेर लिया। ईमान वालों, अगर क़यामत के दिन अल्लाह के हबीब ने किसी से चेहरा फेर लिया उसका क्या बनेगा? बहरहाल अल्लाह ने हमें आका की सुन्नत दी है, ये सुन्नत लेके कब्र में जाना, कब्र में सुन्नत लेके जाओगे, फरिश्ते इस सुन्नत की हया करेंगे। इसलिए जिंदगी बार बार नहीं मिली, एक बार मिलेगी, पता नहीं कब खत्म हो जाए। इसलिए जब कब्र में जाओ तो आका की जो न क्या है सुन्नत को जो न क्या लेके जाना है। और मेरे जी दोस्तों, सुन्नतों का एहतमाम किया जाए। आखिरी बात यह है, रमज़ान का महीना है, रमज़ान में हमने खाना पीना हलाल है छोड़ दिया, क्यों? अल्लाह को खुश करने के लिए। और बीवी से ताल्लुकात हलाल थे, हमने रोज़े की हालत में छोड़ दिए, क्यों? अल्लाह को खुश करने के लिए। जिन चीज़ों को अल्लाह ने गीबत, चुगलखोरी, कीना, बुग़्ज़, तकब्बर, जिन चीज़ों को अल्लाह ने हमेशा के लिए हराम किया उनको भी उनका छोड़ देना, फिर रोज़ा रोज़ा बनेगा। अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। का रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में तक़वा आ जाए। जब तुम्हारे दिल में ये एहसास पैदा हो जाए, ये डर पैदा हो जाए कि जिस रब को खुश करने के लिए तन्हाई में मैं पी सकता था, पिया नहीं है, कि रब देख रहा है। कहा पूरी ज़िंदगी के अंदर ये तसव्वुर आ जाए कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मैंने गुनाह कोई नहीं करना। कहा तुम्हारे दिल में ये बात उतर गई कि रब देख रहा है, मैंने रब को खुश करना है, नाराज़ नहीं करना, तुम अल्लाह के वली बन जाओगे। तो रमज़ान ने हमें पैगाम दिया है कि तन्हाइयों में खा पी सकते थे, लेकिन रब देख रहा, नहीं खाया पिया है, वो रब तुम्हें सारी ज़िंदगी में देखता है। ये तसव्वुर दिल में पैदा कर लेना तो मुत्तकी बन जाओगे। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, जो मुत्तकी बन जाएगा वो अल्लाह का वली बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की कदर की तौफीक अता फरमाए। चलो एक आध जिक्र भी आपको बता देता हूँ। रमज़ान का महीना है, ज़िक्र अज़कार का अहतमाम कीजिएगा। एक तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रमज़ान में 4 चीज़ों का अहतमाम करना। एक तो जो है अल्लाह से जन्नत खूब मांगना, जन्नतुल फिरदौस मांगना, दोज़ख से पनाह खूब मांगना, बार बार हर नमाज में मांगना, और पहले कलमे की कसरत करना, इस्तिग़फ़ार की कसरत करना। आका ने फरमाया रमज़ान में पहला कलमा खूब पढ़ना है, इस्तिग़फ़ार की कसरत खूब करनी है। आप इस्तिग़फ़ार की कसरत करोगे दिल पाक हो जाएगा, कलमा पढ़ोगे दिल नूर से आबाद हो जाएगा। दुरूद पाक की कसरत करना, सुबह शाम जो 10 मरतबा भी दुरूद पढ़ लेगा, अल्लाह के हबीब फरमाते क़यामत के दिन मैं उस बंदे की सिफारिश करूँगा। 10 दफ़ा तो हर बंदा पढ़ सकता है, सुबह भी 10 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लिया करो, शाम को भी 10 दफ़ा पढ़ लिया करो। आका फरमाते हैं ऐसे बंदे की मैं सिफारिश करूँगा। कोई मुश्किल नहीं है, कसरत से, ये तो कम से कम दर्जा है, 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। इसके अलावा ज़िक्र अज़कार बेशुमार हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये फ़ज़ाइल अवाल में ये हदीस लिखी है, जो एक दफ़ा पढ़ता है 20 लाख नेकियां मिलती हैं, और 5 दफ़ा पढ़ेगा 1 करोड़ नेकियां मिल गई। लेकिन रमज़ान में 1 करोड़ नहीं रहेगा, 70 करोड़ बन जाएगा। आप 5 दफ़ा ये पढ़ लो तो रमज़ान में 5 दफ़ा पढ़ने पर 70 करोड़ नेकी आप जो कमा सकते हो। इसलिए कोई दिन हमारा खाली ना जाए जिस दिन हम करोड़ों नेकियां ना कमाएं। आप आए हो, जाती दफ़ा बाजार में चौथा कलमा पढ़ते जाया करो, पढ़ते आया करो। पढ़ने पर अल्लाह जन्नत में आपके लिए महल बना देगा, 10 लाख नेकियां अता फरमा देगा। और रमज़ान में अल्लाह 70 गुना हर सवाब को बढ़ा देता है। इसलिए सवाब कमाने का वक़्त है। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद अम्माहु अहलुहु, ये दुआ अक्सर को आती होगी। जो एक दफ़ा पढ़ लेता है अल्लाह 70 फरिश्तों की ड्यूटी लगा देता है, जो इसके नामा अमाल में 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहते हैं। ये मर भी गया 70 दिन से पहले फरिश्ते लिखते रहेंगे। इसे 2 दफ़ा पढ़ा, अल्लाह ने और 70 फरिश्ते बिठा दिए। इसे और जो न क्या है 2 और पढ़ लिया, अल्लाह और 70 फरिश्ते बिठा देगा, जो इसके लिए 1000 दिन तक नेकियां लिखते रहेंगे। इसे आज वक़्त है कसरत से ज़िक्र अज़कार करें। और मैंने ये 2 ज़िक्र आपको बताए हैं, इनका भी जो न क्या है एहतमाम किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको जो है ना तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।